इमोशंस शेयर करते हैं। तो ये ऑन पैसिव में ही पॉसिबल हुआ है और कहीं भी किसी भी कंपनी में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है कि इतनी देर तक हम लोग सस्टेन कर पाए उन चीजों को। और जो नया टॉप है, जब उसकी बात करते हैं तो वो अगेन नया टॉप, अगेन नया टॉप, अगेन नया टॉप। सो वो एक चलता जा रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा ग्राफ कभी नीचे आया है पिछले 4.5 सालों में, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। जस्ट पीछे जब ओकनेट शुरू हुआ था 31 तारीख थी, आई थिंक 30 या 31 थी, तो कितनी एक्साइटमेंट थी, कुछ नई चीज आ रही है और वैसे ही हुआ। कोशिश की गई, अटेम्प्ट्स किए गए उसको लाने के, क्योंकि आपको पहले ही मालूम है कि फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है फेलियर वाला। ओके, तो ये मिस्टर ऐश का एक शुरू से रही है कि कोई फेलियर वाला ऑप्शन नहीं है। उन्होंने ट्राई किया एंड वी सक्सेडेड, वी सक्सेसफुली। वहां पे हम लोग थे, शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा कि वहां पे जो हम लोग पैनल पे थे वो पहले एक डेढ़ घंटा वहां पे एक्चुअल में बात कर रहे थे, बाद में लिंक को वहां पे डाला गया। एंड सो अंदर काफी कुछ चीजें डिस्कस हुई कि क्या है, फीचर्स कैसे हैं, उनको कुछ चीजें बताई गई। ये ऐसे लग रहा है, वॉइस क्वालिटी इसकी ऐसी है, ये ऐसा है, काफी चीजें उनके साथ शेयर की गई। फिर उसके बाद फिर उन्होंने फिर लिंक डाला, फिर उसके बाद देखा कि इतने लोग एंटर हो रहे हैं, फिर गए, फिर दोबारा से मतलब कि 4-5 घंटे के बाद, जबकि ये डिसाइड हुआ था कि चलो नेक्स्ट अभी 4-5 दिन के बाद करेंगे, बट नहीं, ऐश फिर दोबारा से आए। ओके, फिर उन्होंने मैसेज डाला इमीडिएटली आइए, जल्दी से, मतलब कि लोगों को बोले कि लिंक आने वाला है। फिर हमने लोगों को बोला, लिंक आया। तो एक्साइटमेंट थी ऐश के मन में भी, हमारे मन में भी, हमारे सबके मन में भी थी। वहां से क्रिस जॉनसन फोन कर रहे मुझे, बताइए आप अपने इंडियंस को सारों को, लिंक आ रहा है, दोबारा से आ रहा है, सब आइए। सो बहुत एक्साइटमेंट थी, बहुत मजा आया उस दिन। एंड द पिक्चर क्वालिटी वाज सो ग्रेट। वॉइस उसकी बहुत बहुत बढ़िया है, जूम से छोटी छोटी चीजें हैं उसमें, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो जो स्क्रीन है, मतलब कि ओकनेट की, वो लिटरली हमारे से मतलब बात करती है। बेसिकली जब ऐश कहते थे, हमें लगता है कि यस, ये कुछ नया फ्रेशनेस है इस स्क्रीन में, और ये इसमें करने के लिए बहुत कुछ है। मैं अभी देखो, अभी जैसे ये जूम है, करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ओके, यहाँ पे अगर देखा जाए तो, बट ओकनेट की स्क्रीन में करने के लिए बहुत कुछ था कि आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो अलग अलग तरीके से। आप जब अगर आप लाइव वेबिनार में भी हो तब भी आप कर सकते हो, ऐसा एक वो सिनेरियो था। बट अगेन इसमें हमें लगभग हम लोग 400 या 600 700 लोग हैं यहाँ पे। तो हमें बहुत सारी बातें, मैं पहले भी आप सबको लोगों को बोलता है हमेशा का है कि बहुत सीरियस होना पड़ेगा हमें यहाँ पे, बहुत सिंसियरिटी के साथ हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो थिंक। ओके, तो उसका एक रूप आपने देखा था कि जब ये बोला गया कि ओके, ओकनेक्ट हो गया था, सब कुछ हो गया था, वहां पे एक मैसेज भी डाला गया कि ठीक है, अभी हम आपको बाकी के जो भी होगा नेक्स्ट में बताएंगे और उसका लिंक हम बताएंगे कभी भी जब होगा। ओके, ये कह के उस वेबिनार को बंद कर दिया गया था। ओके, बट हुआ क्या कि कुछ हमारे फाउंडर्स हैं, उन्होंने उसी जो पुराना वाला लिंक था उसी से, क्योंकि ठीक है, वहां तो ऐश ने लिख दिया था पॉप मैसेज ने में कि ठीक है, दैट्स इट, हम फिर मिलेंगे कभी, एंड इसको थोड़ा सा जो भी इसको सही करके। बट हमारे कुछ फाउंडर्स ने वही पुराने लिंक को सेव किया था, या उनकी विंडो ओपन थी, वहीं से अंदर फिर से घुस गए और वहां से खुद अपना ही एक कुछ ना कुछ वेबिनार क्रिएट किया, एंड और वो करने की भी कोशिश की। ओके, एंड विच वाज इलीगल। ओके, वो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी मैं आपको कहता रहता हूं कि एक्साइटमेंट में आप आके कुछ भी मत करना। जो चीज बैक हाउस में एक बार बोल दी गई है, वो पत्थर पे लकीर है। ओके, उसको मानना पड़ेगा। उसको ये नहीं कि ठीक है हमें तो दे दिया था, हम अपनी तरफ से और अपने दिमाग लड़ा के थोड़ा सा और कुछ और कर दें। ठीक है, तो अपना दिमाग हमें ऐसे नहीं लड़ाना जब तक हमें बोला नहीं जाएगा, क्योंकि मसला बहुत सीरियस हुआ है। मैं बता देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है, खुद मोहम्मद कमाल के साथ बात हुई मेरी, बहुत सीरियस मसला है ये। ओके, और इवन के यहाँ तक बात भी आ गई है कि इन लोगों को टर्मिनेट कर दिया जाए, यहाँ तक भी बात चल रही है बैक एंड के ऊपर। अब मैं बता रहा हूँ आप। ओके, तो जिन्होंने क्रिएट किया या व्हाटएवर, कंपनी को मालूम है, उनका नाम भी मालूम है, तो फिर होता क्या है, उसको आगे से आगे शेयर, फिर वो कहते हो सर मुझे तो वहां से आ गया था, उन्होंने शेयर कर दिया था, वो लीडर ने शेयर कर दिया था।
तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कोई लीडर नहीं है। ओके, ओनली एंड ओनली हमारा बैक ऑफिस लीडर है या मिस्टर ऐश लीडर है। अगर उनके द्वारा कुछ किया जाता है वही चीज करनी है। ये नहीं कि किसी लीडर ने बना के आपको दे दिया और आ जाइए सब वहां पे बात करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ एक दूसरे तो इन सब बातों का आप ध्यान रखिए। मैं बता रहा हूँ आने वाले दिनों में और भी कुछ ऐसा होने वाला है। मैं बता रहा हूँ, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सब लोगों से कि आउट ऑफ एक्साइटमेंट आप कुछ मत करना। ये चीजें कुछ भी जो कि बैक ऑफिस में नहीं है या करने के लिए आपको नहीं बोली गई है, ओके, प्लीज उसको वहीं रहने दो। आपके पास चाहे उसका एक्सेस भी आ गया, आपके पास कल को एडमिन का भी एक्सेस आ गया फॉर एग्जांपल, कुछ भी करके आप उसको वहीं रहने दो, उसके साथ पंगे लेने की कोशिश मत करना। ये सारा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप जो कर रहे होगे वो पीछे सब रिकॉर्ड होता है, आपके आईपी एड्रेसेस से लेके आपके ब्राउजर से लेके आपके एवरीथिंग आइडेंटिटी से ले सारा कुछ। तो एक मिनट में पता चल जाता है कौन आदमी क्या कर रहा है। ओके, तो ये बात यहाँ तक भी अभी तक गई हुई है कि इन्वेस्टिगेशन अभी भी हो रही है वो कि क्यों ऐसा हुआ और क्यों किसी ने ऐसा करने की कोशिश की। क्या वो कहीं क्योंकि यहाँ पे हेटर्स भी बहुत है। यहाँ पे ऑन पैसे में कुछ हेटर्स लोग हैं जो फाउंडर बने हुए हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं कि वो सिस्टम के बीच में से आने की कोशिश करेंगे और सिस्टम को हार्म करने की कोशिश? क्या ये वही लोग तो नहीं? कंपनी तो ऐसे भी सोच लेती है, क्या ये वही लोग हैं कि मे बी ये उनके साथ मिले हुए हो? सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम कुछ भी कंपनी कर सकती है। तो क्लियरली मैं बता रहा हूँ कि उनका मन उस लेवल पे भी जा रहा है कि इन लोगों को टर्मिनेट कर दिया जाए। अब आप सोचो, राइट? सो इसीलिए ये जो एक ही झटके में वायरल कर देनी चीज को, ग्रुपों में डाल देनी, ये ग्रुप इतना इतना कुछ है ना, मतलब कि आपके पास वो चीज को इंफॉर्मेशन को इधर की उधर करने का। और दूसरा सोचता है ठीक है उसने शेयर की थी तो ये सही होगी, वो बोल रहा उसने शेयर की थी वो सही होगी, पता चलता कि एक्चुअल तो वो जेन्युइन थी ही नहीं। सो ये बातों को प्लीज ध्यान में रखना। और आने वाले दिनों में कुछ भी होता है, इवन के आपको पैसे भी आएंगे, सारा कुछ आते रहो, आप उसको उन पैसों से कुछ फालतूगिरी करोगे, यू आर गॉन। मैं बता रहा हूँ। इवन ऐश ने कल इसीलिए बोला कि बहुत सारे कुछ फाउंडर होंगे क्वालिफाई नहीं करेंगे 1 साल के बाद वो फाउंडरशिप करने के, क्योंकि उनको रिन्यू का बटन ही नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पिछले 1 साल में ऐसी ऐसी हरकतें कर चुके होंगे कि ऐश का ओके कोई बात नहीं, आपकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, इसलिए आपको रिन्यू का बटन ही नहीं देंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। आपके बिहेवियर्स को काउंट किया जाता है, आपके बिहेवियर्स को वो एक पैमाना है वहां पे काउंट किया जाता है और करते रहेंगे। और पिछले 4 साल से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है? ये अभी की बात नहीं है, ये पिछले 3-4 साल से ऐसे ही कर रहे हैं। उनको एग्जैक्टली मालूम है कि कौन क्या है, कौन सा लीडर क्या कर रहा है, कौन कितना सीरियस है, कौन कितना फालतूगिरी में ही काम करता जा रहा है सारे 3-4 साल में। ईच एंड एवरीथिंग ऐश को मालूम है। तो अगर नीरज वहां पे पैनल पे बैठे होते हैं, ओके, अगर नीरज वहां पे टेस्टिंग में बैठे होते, व्हाट डज दैट मीन? इससे सीखना चाहिए हमें कि नीरज एक सीरियस लीडर है जो कि ऐश के गुड बुक्स में है। ओके, तो ये सीखना पड़ेगा हमें कि वो वहां पे क्यों है। इस चीज को दिखाइए। 6 के 6 लाख फाउंडर क्यों नहीं है, या बड़ी बड़ी टीमें कहलाने वाले अपने आप में वो कहाँ है, वो क्यों नहीं है? बिकॉज सीरियसनेस जो एक बात होती है वो अलग बात है और फालतूगिरी अलग बात है। मतलब बीच में रह के कुछ ऐसे ऐसे काम करते रहना जो कि आपकी जो एक इमेज होती है उसको बनाने में मतलब कि वो कैसी इमेज है आपकी, वो बनाने में आप खुद ही जिम्मेदार होते हो उस चीज को।